हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है आप्स प्लीज़। आप मतलब आम आदमी पार्टी जो है उसकी जो प्लीज़ है, प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट हो गई, दलील हो गई, क्या करने की, टू क्वैश। क्वैश का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब आप कह सकते हैं रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। तो कैंसिल करने की जो ये दलील थी, क्या कैंसिल करने की, समन्स। समन्स का मतलब हो गया बुलावा। इन पीएम्स डिग्री केस रिजेक्टेड। तो जो पीएम के जो डिग्री केस है उसमें जो समन था, जो बुलावा था, उसको कैंसिल करने के लिए जो दलील थी, किसकी दलील, आम आदमी पार्टी की, उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। समझे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वैश है और एक रिजेक्ट है। इस क्वैश का भी मतलब वही है, कैंसिल कर देना, इसका रिजेक्ट का भी मतलब कैंसिल कर देना है। लेकिन ये क्वैश किसके लिए आया है, ये समन्स के लिए आया है कि भाई समन्स को रिजेक्ट करना था। और ये रिजेक्ट किसके लिए आया, ये प्लीज़ के लिए आया है कि जो दलीलें थी जो उनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोला गया है, ठीक है। देखिए गाइस अब आगे लिखा है, थोड़ा सा मैं कैमरा, देखिए गाइस आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों मैं आपको एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है आज सेशंस कोर्ट। तो जो सेशन कोर्ट होती है दोस्तों, ठीक है, तो सेशंस कोर्ट हेयर ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को डिसमिस कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, प्लीज़ या दलीलें किसकी, ऑफ आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है उसकी। देखिए फिर आगे लिखा है आम आदमी पार्टी लीडर, अच्छा, आम आदमी पार्टी आप लीडर्स के अरविंद केजरीवाल एंड, तो जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इनकी जो प्लीज थी उनको कैंसिल कर दिया, लिखा है ना, डिसमिस कर दिया। चैलेंजिंग, अब ये जो प्ली थी ये क्या कर रही थी, ये चैलेंज कर रही थी किसको, समन्स को। समन का मतलब होता है वही बुलावा, मैंने बताया था, जब कोर्ट वगैरह बुलाती है ना दोस्तों तो समन लगा देते हैं। तो वो जो समन था इश्यूड टू देम, जो कि इनको इश्यू करा गया था, यानी कि इनको जारी किया गया था, इश्यूड का मतलब जारी किया गया था इनको, वो समन्स, उन समन को ये प्लीज़ चैलेंज कर रही थी। और ये जो समन्स थे किसके द्वारा जारी करे गए थे, तो बाय अ ट्रायल कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट ने इनको जारी किया था। इन आ, अब ये जो जारी किया था किस केस में किया था, तो इन अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस। डिफेमेशन का मतलब दोस्तों इंसल्ट हो गई, ठीक है, इंसल्ट हो गई, ये मानहानि भी बोल देते हैं, इंसल्ट। और क्रिमिनल यानी कि अपराध से जुड़ा हुआ केस, आपको पता है, तो इस केस में ये जारी किया गया था। ओवर, अब देखिए आगे और बताया जा रहा है कि केस में ये जो समन जारी किया गया, तो वो भाई केस तो ये था लेकिन किस बात पर किया गया, तो वो बताएगा ओवर। तो ओवर कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब टिप्पणी, अबाउट, अब ये जो टिप्पणी थी किस बारे में थी, वो अबाउट बताएगा। तो अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, मतलब वो कितना पढ़े हुए हैं कितना नहीं, इस बारे में जो टिप्पणी की गई थी उस बात पर ये सब हुआ, सब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर। देखिए फिर लिखा दिस मीन्स, यानी कि इसका मतलब आप लीडर्स, जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, विल हैव टू अपीयर। विल हैव टू दोस्तों तब लगाते हैं जब आपको कोई काम करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जब मजबूरी फंस जाती है। विल फ्यूचर के लिए आता है, तो विल हैव टू यानी कि इनको फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, क्या, अपीयर। अपीयर का मतलब पेश होना ही पड़ेगा बिफोर द ट्रायल कोर्ट। बिफोर का यहाँ पे आप मतलब समझ ले मे, इन वाली फीलिंग दे रहा है कि भाई जो ट्रायल कोर्ट है उसमें इन्हें पेश होना ही पड़ेगा। वैन का मतलब कब होना पड़ेगा, तो वैन बताएगा, तो वैन जब इट फिक्सेस, इट किसके लिए आया है, ट्रायल कोर्ट के लिए, कि जब ये ट्रायल कोर्ट है फिक्स कर देती है, तय कर देती है द डेट, उस तारीख को, ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग। हियरिंग का मतलब सुनवाई, तो जो अगली सुनवाई की जो तारीख है जब उसको ये फिक्स कर देगी तो इनको आना ही पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, इसका ये मतलब हुआ। देखिए फिर लिखा है द सेशंस जज, जो सेशन कोर्ट के जो जज है जिनका नाम है JM ब्रह्मभट्ट, ठीक है, ब्रह्मभट्ट, तो ये जो है दोस्तों जज, अपहेल्ड, इन्होंने अपहेल्ड किया। अपहेल्ड दोस्तों सेकंड फॉर्म है अपहोल्ड की। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट कर देना या किसी चीज़ को वैसे का वैसे ही बनाए रखना, सस्टेन कर देना। तो इन्होंने वैसे का वैसे ही बनाए रखा द डिसीजन, यानी कि ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको हटाया नहीं, इसलिए लिखा है अपहेल्ड, वैसे का वैसे ही रहने दिया। टू समन, और काय का डिसीजन था ये, टू समन यानी कि बुलाने का, द टू आप लीडर्स, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो दो लीडर है उनको बुलाने का। एंड सैड, और कहा द ट्रायल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है ऑर्डर, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, वॉज नीदर,
तो ये जो जज है इन्होंने और क्या कहा कि भाई जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वॉज, वो है क्या है, नीदर। यहाँ दोस्तों वॉज जो है ना ये है वाली फीलिंग देगा, क्योंकि इससे पहले सेकंड फॉर्म आई है, पीछे आप देख सकते हैं अपहेल्ड, अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म होती है अपहेल्ड। तो भाई इन्होंने कहा और जज ने ये बात भी कही कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर जो है वॉज नीदर, वॉज ना तो वो नीदर, नीदर का मतलब ना तो वो इलीगल है यानी कि ना तो वो गैर कानूनी है, नॉर का मतलब ना ही एरोनस है। एरोनस का मतलब हो गया दोस्तों कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो कह रहे हैं ना तो ये गैर कानूनी ना ही ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, इसलिए लिखा नीदर। नीदर का मतलब ना तो, नॉर का मतलब ना ही। देखिए फिर लिखा था प्रेजेंट क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन। तो ये जो दोस्तों एप्लीकेशन है इज हेयर बाय डिसमिस्ड, यानी कि हेयर बाय का मतलब एक दोस्तों तरीका होता है कहने का कि इन तथ्यों के साथ, इन वर्ड्स के साथ, इन एक्शन के साथ हम क्या करते हैं, डिसमिस, यानी कि डिसमिस कर दी, खारिज कर दी। सेट द कोर्ट ने ये बात बोली। देखिए फिर लिखा है कंसिडरिंग द फैक्ट्स, यानी कि कंसिडरिंग का मतलब ध्यान में रखते हुए, तो फैक्ट्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट है ट्रायल कोर्ट के, हैज़ रीच्ड, वो रीच्ड यानी कि पहुंच गए हैं, द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब निर्णय कह सकते हैं आप, ठीक है, निर्णय या निष्कर्ष, इस निष्कर्ष पे पहुंचे किस बात के, ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, एंड इश्यूड, और इश्यूड किया, इश्यूड का मतलब जारी किया, द प्रोसेस, उस प्रोसेस को, ठीक है, आफ्टर, किस चीज़ के बाद जारी किया, तो आफ्टर एनालाइजिंग, एनालाइज का मतलब क्या होता है कि देखना चीज़ों को, सब स्टडी करना, तो पूरा स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, और अप्रिशिएटिंग, एंड अप्रिशिएटिंग का मतलब क्या, समझना जो मटेरियल्स है, द मटेरियल्स। थोड़ा दोस्तों हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन चिंता ना करें दोस्तों, कई बार ऐसे होता है आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं आपको समझने में, ठीक है, या बिजनेस से जुड़े हुए भी थोड़े मुश्किल होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम तो आराम से समझते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लिखा एंड अप्रिशिएटिंग, और समझने के बाद क्या, जो मटेरियल था ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड का मतलब वही जो सब वहाँ पे मटेरियल था उनको समझने के बाद, कॉमा लगा विच इज़ नीदर, विच इज़ का मतलब जो कि, नीदर पेटेंटली इलीगल, पेटेंटली का मतलब है साफ साफ, तो ना जो कि ना तो साफ साफ इलीगल है, गैर कानूनी है, नॉर ना ही एरोनियस है, यानी कि ना ही गलत है। द कोर्ट्स सेड, कोर्ट ने ये बात बोली। ठीक है, फिर लिखा था क्रिमिनल डेफेमेशन केस, जो क्रिमिनल डेफेमेशन केस है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड मिस्टर सिंह, जो मिस्टर केजरीवाल है और जो सिंह के खिलाफ जो ये केस है वॉज फाइल्ड, यानी कि उसको किया गया था बाय गुजरात यूनिवर्सिटी, GU जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा ये केस किया गया था, इसलिए लिखा है वॉज फाइल्ड बाय। देखिए फिर लिखा है मिस्टर केजरीवाल, जो मिस्टर केजरीवाल ऑर्डर लॉयर है, यानी कि मिस्टर केजरीवाल जो है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, उनके जो लॉयर है, उनके जो वकील हैं, हैड आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया, यानी कि उन्होंने कह सकते हैं उन्होंने तर्क दिया, क्या तर्क दिया, दैट की GU यानी कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वॉज अकिन टू, अकिन का मतलब होता है सिमिलर होना, एक उसके जैसा होना, तो जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वो टू द स्टेट यानी कि स्टेट के जैसी है, सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए, इट कुड नॉट फाइल डिफेमेशन केस, तो इसलिए ये डिफेमेशन केस फाइल नहीं कर सकती, दर्ज नहीं कर सकती। ही ऑल्सो सैड, इन्होंने ये भी कहा, द वर्सिटी रजिस्टर, वर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों अगर कुछ चीज़ है ना, जैसे वर्सिटी लिखा है यानी कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो रजिस्टर का मतलब होता है जो रिकॉर्ड वगैरह रखता है उस व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है, जो पूरा रजिस्टर करता है सब चीज़ों को, तो जो ये रजिस्ट्रार है जो कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, हु यानी कि जिसने फाइल्ड द कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट फाइल की थी, यानी कि जिसने कंप्लेंट की थी, हैज़ नो अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावर होना, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह वो सब, तो हैज़ नो अथॉरिटी यानी कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है इस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के पास, टू डू सो, वो करने की, टू डू सो का मतलब वही करने की जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, फिर लिखा था सेशंस, जो सेशंस कोर्ट है रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, द आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहस, वो बहस उसने खारिज कर दी, सेइंग ये कहते हुए, द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, हैज़ सम कंट्रोल, कि भाई गवर्नमेंट जो है ना उसके पास कुछ कंट्रोल है, ठीक है, तो ये कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ सम कंट्रोल, कुछ कंट्रोल है, ओवर GU यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ कंट्रोल सरकार का है, बट लेकिन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि लेकिन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी, कि ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको कोई ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर ले, हुक्म दे ले, हालांकि थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट का है लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों,
तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आज ज़्यादा कुछ था नहीं, अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।